आप सभी जानते हैं कि बिहार में कृषि करने के लिए किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। जब किसान सोचते हैं कि खेती करेंगे तो खेती करने से पहले उनके सामने बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसके कौन-कौन से समस्या है उसके बारे में आज जानेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, बिहार के कृषि की प्रमुख समस्या क्या है? बिहार के कृषि की प्रमुख समस्या निम्न तरह से है। बिहार कृषि की प्रमुख समस्या निम्न तरह से है। पहला समस्या है खेतों का छोटा आकार। बिहार में अधिकतर देखा जाता है कि खेतों का छोटा आकार, जो खेत रहता है उसका आकार छोटा रहता है, उसका साइज छोटा रहता है, जिससे खेत जुताई के समय उस खेत का अच्छे से जुताई नहीं हो पाता है। उसमें गाड़ी जोतता भी है तो अच्छे से जुताई नहीं हो पाता खेत का, जिससे फसल का उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है, खेतों का छोटा आकार हो जाना। दूसरा है पूंजी की कमी। आप सभी जानते हैं कि बिहार में निर्धन किसान लोग हैं जो कर्जा लेकर खेती करते हैं और फसल के सहारे रहते हैं कि अगला साल फसल होएगा तो हमारा परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, फसल इंशाल्लाह अच्छा उत्पादन हो जाएगा तो हमारा परिवार अच्छे से खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। लेकिन कर्जा लेते हैं और कर्जा चुकाने में असहमत रहते हैं। कैसे? जैसे आप समझें कि जब कर्जा लेकर किसान खेती करते हैं तो उनको संभावना रहता भी है फसल होने का और न भी रहता है। अगर नहीं फसल हो पाता है तो कर्जा को कैसे उभारेंगे, कैसे भर पाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है, पूंजी की कमी। तीसरा है सिंचाई की असुविधा। सिंचाई की असुविधा, जब किसान सब कुछ कर लेते हैं तब पटावन का समय आता है, यानी कि सिंचाई का समय आता है, तब उनके पास पूंजी नहीं रहता है तो मोटर या डीजल से कैसे करेंगे? और समय पर फसल को पानी न देने से फसल बर्बाद हो जाता है। ये समस्या है किसानों की कि सिंचाई की असुविधा रहता है, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है और खेत में गिराना पड़ता है उनके, और दूर रहने के कारण पाइप नहीं जुगाड़ हो पाता है, जिससे किसान असहमत हो जाते हैं खेती करने के लिए। इस तरह से सिंचाई की असुविधा रहता है। चौथा है वर्षा की अनियमितता। आप सभी जानते हैं कि बिहार में जब फसल को किसान रोपते हैं या बुनते हैं या लगाते हैं, कोई भी लगाते हैं, तो समय से वर्षा नहीं होता है, समय समय पर फसलों को पानी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण किसान का फसल बर्बाद हो जाता है। एक वर्षा की अनियमितता है, समय समय पर वर्षा नहीं होता है। धान का सीजन है तो पानी नहीं होगा, जिससे किसान तड़प तड़प कर रह जाते हैं, कपार ठोक ठोक कर रह जाते हैं कि इन साल वर्षा नहीं हुई, फसल बर्बाद होगा। फिर वही उम्मीद लेकर अगला साल से भी खेती करते हैं, चलो उस साल नहीं हुआ इन साल कर होगा वर्षा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी काल होता है फिर नहीं होता है। पाँचवा है बाढ़ तथा सुखाड़ का प्रभाव। सोचो, सही बोला जाता है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, अगर लेना रहता है तो छप्पर उखाड़ कर लेता है। सही बात है। यहाँ देखो, इसमें बोला कि वर्षा की अनियमितता, कभी कभी वर्षा होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर वहाँ है कि बाढ़, कभी कभी भगवान देता है तो पूरा बाढ़ कर देता है, जिससे धन जन की माल क्षण की क्षति होता है बाढ़ में। और सुखाड़ का प्रभाव, सुखाड़ आप सभी जानते हैं कि सुखाड़ हो जाता है तो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि जब सुखाड़ आता है तो कितना फसल बर्बाद हो जाता है, पानी के बिना नष्ट हो जाता है, सबका कांच सूखने लगता है। इस तरह से है। और छठा है अधिक रसायनों का प्रयोग करने से। अधिक रसायनों का प्रयोग करने से किसानों का फसल बर्बाद हो जाती, मिट्टी जो रहता है वो रहता है जो बंजर हो जाता है, ज़्यादा रसायन मिलाने से फसल का खतरा रहता है। और सातवां है उन्नत किस्म के बीजों का अभाव। उन्नत किस्म के बीजों का अभाव, जब किसान खरीदारी के लिए कोई बीज खरीदने जाते हैं बाज़ार में या मार्केट में, तो उनको अच्छा बीज नहीं मिलता है, वो अच्छे बीज का चयन नहीं कर पाते, जिससे खराब फसल लगाते हैं, जिससे उनको अच्छा फसल नहीं हो पाता है और वह
अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते ठीक से, फसल उनको खेती पर विश्वास ज़्यादा रहता है। अगर इन साल नहीं हुआ तो अगले साल प्रयास करते हैं। बहुत उनको खेती से उम्मीद लगा रहता है, किसानों लोग को, किसान भाइयों लोग को। इस तरह से बिहार में कृषि की प्रमुख समस्या निम्न तरह से है। अगर कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख कृषि की समस्या क्या है, तो बिहार के प्रमुख कृषि की समस्या निम्न है, ध्यान से समझिएगा। दोबारा आपको समझा रहे हैं। पहला है खेतों का छोटा आकार। क्या है? खेतों का छोटा आकार। खेतों का छोटा आकार होने से खेतों का अच्छे से जुताई नहीं होता है, नहीं हो पाता है, और जुताई ना होने से बीज लगाने पर उतना पैदा नहीं हो पाता है, उग नहीं पाता है। दूसरा है पूंजी की कमी। क्या? पूंजी की कमी। हर किसान के पास पूंजी नहीं रहता है तो कर्ज लेके खेती करते हैं, उनको बहुत उम्मीद रहता है। और तीसरा है सिंचाई की असुविधा। जब फसल लगा देते हैं किसान तो उनको पटावन के समय उतना पूंजी उपलब्ध न होने के कारण और बहुत दूर से उनको पानी लाना पड़ता है, जिससे पैसा रहेगा तो पाइप आएगा और पाइप रहेगा तो पानी गिरेगा खेत में, इसलिए उनके पास सिंचाई की असुविधा रहता है। और चौथा है वर्षा के नियमता। समय समय पर वर्षा होता है, समय समय वर्षा नहीं होता है, ठीक है। अब पाँचवा है बाढ़ तथा सुखाड़ का प्रभाव। बाढ़ तथा सुखाड़ का प्रभाव। कभी कभी बाढ़ आ जाता है तो धन धन की क्षति होता है, और कभी कभी सुखाड़ ऐसा आ जाता है कि जो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से है। और छठा है अधिक रसायनों का प्रयोग करने से। अधिक रसायनों का प्रयोग करने से क्या होता है, पहले होता था कुछ ही कार्बनिक खेती, जिसमें गोबर मल मूत्र इकट्ठा कर खेतों में छीटा जाता था, जिसमें उर्वरक शक्ति बढ़ जाता था, खेतों का फसलों का उत्पादन अच्छा होता था। लेकिन अब होता है बिना खाद के धान नहीं होगा, बिना खाद के गेहूं न होगा, चना न होगा, इस तरह से होता था। अब क्या है, उन्नत किस्म के बीजों, जब किसान खरीदारी करने जाते हैं बाज़ार में तो अच्छे उनको किस्म नहीं दिया जाता, अच्छे किस्म का बीज नहीं दिया जाता है। इस तरह से किसानों बहुत शोषण होता है, उनका बहुत समस्या है, और समस्या कर झेल कर वो खेती करते हैं। इन साल नहीं हुआ, अगला साल को उम्मीद करते हैं क्या इन साल अच्छा नहीं होता, अगला साल अच्छा होगा। उनको बहुत उम्मीद रहता है खेती से, इसलिए ये प्रमुख समस्या है किसानों के लिए।